Hello everyone. So today we will start with the GS4 Ethics, Integrity and Aptitude. So in this session, this is ये ओरिएंटेशन है. देखो एक चीज हमें समझनी है कि व्हाट इज द चैलेंज विद दिस पेपर फर्स्ट and what is the issue with existing sources or the content. Third is how this channel, what should be our approach. तो आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे आपको ये भी समझा दूंगा कि हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है इस चैनल पर. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात करते हैं. देखो GS4 का जो पेपर है ना, इफ यू प्रिपेयर वेल दिस पेपर यू कैन स्कोर एटलीस्ट 130 प्लस, and if you work consistently on it you can reach to 150, but I can assure you you can go beyond 150 also. But the training that I am going to provide through this videos on this channel will make you to achieve 130 to 150 plus. अब मैं बताऊंगा कि इशू है क्या मार्केट में. देखो हम सब एथिक्स जब पढ़ते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल अप्रोच जो बेसिक रहता है वो उनका रहता है कि पहले या तो डेफिनेशन दे देंगे, फिर उस डेफिनेशन पे एग्जांपल दे देंगे, फिर उस एग्जांपल के आसपास कोई और इलुस्ट्रेशन मिलेगा, कोई और केस स्टडी मिलेगी तो वो दे देंगे. दिक्कत क्या है इस अप्रोच के साथ वो मैं समझाता हूँ. अब ये अप्रोच जो है, बच्चा जो है उसे रोट मेमोराइज करने की कोशिश करता है, और रोट मेमोराइजेशन की वजह से जो है वो इसको तो याद कर लेता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं आ पाता कभी पेपर में. एप्लीकेशन नहीं आने का रीजन ये होता है कि बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने समझाया कि एथिक्स, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है राइट और रॉन्ग का. ठीक है यार, राइट और रॉन्ग का फ्रेमवर्क है. क्या है? एथिक्स इज अ फ्रेमवर्क ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड इट इज द करेज टू एक्सेप्ट द राइट. ठीक है, सिंपल सा समझा रहा हूं मैं. अब आपने इसको याद कर लिया, इसमें एग्जांपल आपने लिख लिया कोई. फॉर एग्जांपल यू हैव inculcated the example of महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सत्याग्रह. ठीक है, लेकिन इशू क्या है कि हाउ विल यू इनकलकेट दिस ट्रेन दिस आइडिया इनटू द एग्जाम. तो एग्जाम में तो आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन, इथिकल एनालिसिस के बेस पे आएंगे क्वेश्चन, और रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स को कनेक्ट करने पर, एग्जाम्पल को लिखने पर नंबर मिलेंगे. तो ये सारी चीजों को जो इश्यूज हैं उसको हम इस चैनल से एड्रेस करेंगे. तो बेसिकली मेरा पर्पस क्या है इस चैनल के माध्यम से, ये कि आपको मैं ट्रेन करूं टू थिंक, और थिंकिंग डेवलप हो. ठीक है, उस थिंकिंग से क्रिटिकलिटी बने, चीजों को समझने की, चीजों को देखने की. ठीक है, एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो, जो है वो डेवलप हो, जिससे न्यूज़पेपर की एग्जाम्पल्स
जो है, न्यूज़पेपर से जो चीजें निकल रही, उसे आप देखने का जो नजरिया आपका वो थोड़ा अच्छा हो, उन्हें उन्हें एक इथिकल रीजनिंग दे पाओ। ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल का सिंपल अप्रोच ये है कि आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी को ट्रेन करना, और वो हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं। अब आपको अपने एंड पे क्या करना है वो मैं समझा देता हूँ। देखो, आपको अपने एंड पर जो भी चीज मैं समझा रहा हूँ ना, आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, जो भी चीज मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीज समझा रहा हूँ, जो भी चीज ट्रेन कर रहा हूँ, थिंकिंग लाइंस दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इसको आपको अपनी लाइफ के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, या फिर जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, उस न्यूज़पेपर को पढ़ के उस वो जो एग्जाम्पल्स है ना, जैसे चार पांच एग्जाम्पल रोज के जो भी आपने पढ़ा है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और जो भी वैल्यू मैंने लिखा है उस वैल्यूज को यहाँ लिखोगे और एग्जाम्पल को यहाँ, अगर उसको ऐड करोगे आप, तो आपका जो एप्लीकेशन माइंड है ना, वो काफी ब्रॉडर स्केल पे काम करेगा एग्जाम में। तो आप हर तरीके का क्वेश्चन टैकल करने की पोजीशन पे होंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक ओरिएंटेशन था, बाकी फिक्र मत करो, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पूरा एथिक्स का पेपर, और आपको मैं ट्रेन कर दूंगा सोचने पर चीजों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रात की 2 बजी है, ठीक है, 2 AM एट नाइट, सड़क सुनसान है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ठीक है, और सिग्नल जो है वो रेड आता है, और आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, क्या आप रुकेंगे? यस या नो? इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं कि आप क्या करेंगे। देखो, आज जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया ना, इस एग्जांपल से ही हम एथिक्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल है, देखो, अगर आपका आंसर यस है, दिस शोज दैट यू आर राइट, बट व्हेन you you have done right even when no one is seeing you. True ना? यही हुआ। अगला एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, you are going for an exam. Okay, you have 3 extra pen. One of the person does not have pen. Will you share your pen, or you will think that it is a competition? So I should avoid sharing it. If you share, this shows kindness. This is another value of ethics. For example, if there is a situation in your life where you have seen there is a thief, the police asks and you know that, but it is even some level of danger to your life. The police asks
टू यू अबाउट द थीफ कि भाई चोर कहाँ पर है, और आपको पता है कि भाई इस जगह यहाँ पर कहीं रहता है वो, एंड दिस इज द पर्सन रियली हु हैव डन, और आप पुलिस को बताते हो, व्हाट शोस, दिस शोस करेज। तो एथिक्स हुआ क्या? So ethics is nothing but it's a rule book of good behavior. It is a rule book of good behavior. ठीक है? Where right conduct is expected, right conduct is expected when no one is watching and upholding right virtues। तो एथिक्स कुछ नहीं है, एथिक्स सिंपली अगर मैं समझाऊं तो एक रूल बुक है गुड बिहेवियर की, और राइट कंडक्ट एक्सपेक्ट है जब आपको कोई नहीं देख रहा है, एंड यू अपहोल्ड अ राइट वर्च्यू। अब इसको हम एक कहानी से समझते हैं, वो है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल कहता है कि एरिस्टोटल कहता है कि एथिक्स जो है ना वो वर्च्यू है, मतलब मतलब हैबिट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि एथिक्स जो है इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग गुड वर्च्यूज, यानी कि अच्छी वैल्यूज को डेवलप करना एथिक्स है। इसका मतलब एथिक्स कैन बी लर्न, एथिक्स को सीखा जा सकता है। ठीक है? इसका मतलब एथिक्स जो है वो लर्न किए जा सकते हैं, उस इट्स अबाउट डेवलपिंग गुड वर्च्यूज। ठीक है? और इससे क्या प्रमोट होगा? यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया क्या होता है? हैप्पीनेस। सो एथिक्स इज अबाउट डेवलपिंग गुड वर्च्यूज, ये कौन कहता है? हमारा एरिस्टोटल। वर्च्यूज का मतलब वैल्यूज होता है। ठीक है? और अगर हमें अच्छी वैल्यूज को डेवलप करना है, अच्छे वर्च्यूज को डेवलप करना है, तो इन्हें क्या किया जा सकता है? लर्न किया जा सकता है, इट कैन बी लर्न। ठीक है? और उससे क्या प्रमोट होगा? हैप्पीनेस प्रमोट होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो स्कॉलर है, अब देखो एक क्वेश्चन आया था, अगर एरिस्टोटल की पब्लिक सर्विस जो है ना वो सोर्स टू हैप्पीनेस है, द क्वेश्चन इज कैसे, कैसे पब्लिक सर्विस एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, इसको समझना है। तो पब्लिक सर्विस एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इस तरीके से, क्योंकि पब्लिक सर्विस में आप सर्व करते हो, यू सर्व टू द पीपल, पीपल। ठीक है? एंड सर्विंग पीपल यू स्ट्राइव फॉर यूडाइमोनिया, सर्विंग पीपल इज योर यूडाइमोनिया, मीन्स हैप्पीनेस। Serving people is your happiness, then it ultimately is a source of happiness. By serving to the people is you strive for eudaimonia, and which shall eventually promotes happiness, and it's a source of happiness.
Therefore, Aristotelian ethics are acquired and based on good virtues, and they promote eudaimonia. यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आप लिख लीजिए. ठीक है. तो एरिस्टोटल की लेंस से हमने इथिक्स को डिफाइन किया. अब हम एक और स्कॉलर लेंगे, वो है जर्मन फिलोसोफर, सब जानते हैं इनको, इमैनुअल कांट. इमैनुअल कांट साहब जो है वो ये क्या कह रहे हैं? Ethics is all about following right rules no matter what. Follow the rules when no one is watching you. So Kant is speaking about the ethics is all about following the rules no matter what. ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, रूल्स को फॉलो करना है. ये कौन कह रहा है? इमैनुअल कांट साहब कह रहे हैं हमको. इमैनुअल कांट कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, यू हैव टू फॉलो द रूल्स. अब इसको समझते हैं हम थोड़ा. रूल का मतलब इमैनुअल कांट का कहना है कि ड्यूटी. इफ इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी टू फोकस ऑन द रूल्स. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सिचुएशन इन योर लाइफ, देर आर सेवरल सिचुएशन. एग्जाम्पल लेते हैं हम कांट का. इट इज योर ड्यूटी, ठीक है, मान लो कोई ड्यूटी है आपकी कि आपको एलोकेट करना था कोई माइंस के ब्लॉक्स हैं, उसका एलोकेशन होना था. आपकी ड्यूटी थी इसको फेयर तरीके से इसका एलोकेशन किया जाए. आपके ऊपर एक माइंस माफिया का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, माइंस के माफियाज का प्रेशर है, ठीक है, और आपके इनर कॉन्शियसनेस जो कि किसी लेवल पे आपको जो है गाइड कर रही है. तो इस वक्त आपने करेज दिखाया और आपने अपनी ड्यूटी की. एंड व्हाट दिस शोज दैट you are upholding the idea of Kantian ethics that is called as duty based ethics. So the Kantian ethics is simply duty based ethics. You uphold your duty and you follow the duty rigorously without single pinpoint deviation. अब अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो भागवत गीता भी यही कहती है. भागवत गीता में जो कृष्णा's थ्योरी ऑफ कर्मा है ना, कृष्णा थ्योरी ऑफ कर्मा, वो किस, ठीक है, तो कांट साहब जो इंस्पायर हुए हैं ना ड्यूटी बेस्ड एथिक्स से, तो कांटियन एथिक्स इंस्पायर फ्रॉम भगवत गीता's कंसेप्ट ऑफ निष्काम कर्म. तो कांटियन ड्यूटी बेस्ड एथिक्स has a source of inspiration from Bhagavad Gita. So you should remember that the interlinkages of same thoughts, convergence, divergence, ये भी समझना जरूरी है.
ठीक है। अगला हमारे पास जो थिंकर है वो है जेम्स रेकेल।